हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मोमिता पाल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहता है, एनवीएस, केवीएस, सीटेट, एपीएस, यूपी टीचर्स, ऑल स्टेट लेवल टेट एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए, उसका जो करेक्ट आंसर है वो जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्वेश्चन डिस्कशन के साथ कमेंट करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who played the most significant role in making English as a medium of education during the British rule in India? ब्रिटिश रूलिंग के टाइम में, इंडिया में जब ब्रिटिश रूल चलता था, तब इंग्लिश मीडियम मीन्स इंग्लिश एज अ मीडियम एडुकेशन किसने मीन्स ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, सबसे जो महत्वपूर्ण रोल किसने प्ले किया? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए कार्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी डलहौसी एंड ऑप्शन डी मैकॉले। सो ऑप्शन डी मैकॉले इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मैकॉले ने किया था जो सबसे महत्वपूर्ण रोल था इन मेकिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Go to the next question. In order to bring the students of backward classes as per with other students, what will you do? Your options are here. Option A, reservation for backward classes. Option B, reform in the educational system. Option C, by giving more aid to the students of backward classes. And option D, none of these. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग जो बैकवर्ड क्लास का जो स्टूडेंट होता है उसको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन में से एज अ टीचर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वो होगा बाय गिविंग मोर एड टू द स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास का जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एड से पढ़ाना चाहिए ताकि उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल में अच्छे से ग्रो कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यू आर लेट टू द स्कूल एंड प्रिंसिपल enquires फ्रॉम यू अबाउट द रीजन फॉर डिले। यू विल, अगर आप स्कूल में लेट में पहुंचते हैं और प्रिंसिपल सर आपको इंक्वायर करे कि किस लिए, आपको रीजन पूछे कि किस लिए आपका डिले हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए आपको? योर ऑप्शन से हियर। ऑप्शन ए क्वाइटली लिसन टू हिम, आपको चुपचाप सुनना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी टेल हिम द रॉन्ग रीजन फॉर बीइंग लेट, आपको उनको रॉन्ग एक आंसर देना चाहिए लेट होने के लिए। ऑप्शन सी टेल हिम द राइट रीजन फॉर बीइंग लेट, आपको सही बताना चाहिए लेट का जो रीजन है वो। या फिर ऑप्शन डी अपोलोजाइज टू हिम फॉर बीइंग लेट। सो द करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि डेफिनेटली एज अ टीचर आपको करेक्ट बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि किस रीजन से आप लेट हुए हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेल हिम द राइट रीजन फॉर बीइंग लेट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज, एक टीचर का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है वो क्या होता है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, ऑप्शन बी टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, ऑप्शन सी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम एंड ऑप्शन डी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। सो एक टीचर का मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है वो होता है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। एज अ टीचर आप अगर अपने क्लास को एंजॉयबल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस enjoyable. Go to the next question. The character of a person is affected to the maximum extent by, your options are here. Option A, the boundaries of the school. Option B, the boundaries of the hostel. Option C, the boundaries of the family. And option D, living with friends. So the correct answer is the character of a person is affected to the maximum extent by the boundaries of the family. जो फैमिली का बाउंड्री होता है उसमें से एक पर्सन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। Go to the next question. Effectiveness of teaching has to be judged in terms of, your options are here. Option A, students' interest. Option B, course coverage. Option C, use of teaching aids in the classroom. And option D, learning outcomes of students. So effectiveness of teaching, आपके teaching का effectiveness किस तरह से जज किया जाता है? लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स अगर जज करेंगे स्टूडेंट्स का तो आपके टीचिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो पता चल जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर इज एक्सपेक्टेड to do all except
एक टीचर अगर आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं एक्सेप्ट, तो वो आप जो उम्मीद नहीं करते हैं वो आपको बताना है कि क्या आप एक टीचर से उम्मीद नहीं करते हैं। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज, ऑप्शन बी स्पॉन्सर क्लब्स एंड अदर स्कूल अफेयर्स, ऑप्शन सी हेल्प पीपल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑप्शन डी टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। सो ये चारों ऑप्शन में से एज अ टीचर क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक टीचर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। Go to the next question. Dropouts are more likely to be. Dropouts are more likely to be. Your options are here. Option A, engaged in antisocial behavior. Option B, vulnerable to the requirement of public assistance. Option C, unemployed. Option D, all of these. So correct answer is all of these. Cause dropouts are more likely to be. एक dropout जो student होता है वो क्या हो सकता है, वो एंटी सोशल बिहेवियर से भी वो एंगेज हो सकता है, या फिर वो जो पब्लिक असिस्टेंस से रिक्वायरमेंट जो होता है वो वल्नरेबल लाइक ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स टीचर। योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, ऑप्शन बी after the practice teaching, option C before the practice teaching, and option D none of the above. So micro teaching is most effective during the practice teaching. So option A is the correct answer, that is most effective during the practice teaching. Go to the next question. Which of the following qualities is most essential for a teacher? Your options are here. Option A, he should be an expert in his subject. Option B, he should be a well-dressed person. Option C, he should have patience. And option D, he should be a learned person. So, which one of the following qualities is most essential for a teacher? So, एक most जो essential qualities होना चाहिए एक टीचर का वो है he should be an expert in his subject. वो और किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो ना हो, उनके सब्जेक्ट में उनको एक्सपर्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन बिकॉज वुमेन को प्रेफरेंस दिया जाता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए। इसका रीजन क्या है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए, सी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन बी, शी कैन ऑल्सो क्राई। ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स डोंट गेट स्केर्ड। और ऑप्शन डी, मेन डोंट लाइक प्रोफेशंस। So correct answer is cause she is emotionally understanding. So option A is the correct answer. She is emotionally understanding. That's why women are given preference in teaching of primary children. Go to the next question. Which of the following statements is correct in the context of multiple choice type of question? Your options are here. Option A, they are more objective than true false type questions. Option B, they are more subjective than short answer type questions. Option C, they are more subjective than true false type questions. And option D, they are less objective than essay type question. तो चारों ऑप्शन में से which one of the following statement is correct in the context of multiple choice type question? So the correct answer is they are more objective than true false type questions. So option A is the correct answer, they are more objective than true false type question. तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।